वैसे तो हम असेंबली पॉलिटिशियन हर साल देखते हैं, लेकिन ऐसा असेंबली पॉलिटिशियन आज तक हमने नहीं देखा, क्योंकि इस इलेक्शन में सब तहस नहस हो गया है। वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सरकार आई है, वही ममता बनर्जी के लिए अपसेट है। यहाँ पे 2011 में ममता बनर्जी का पक्ष टीएमसी था और 2011 में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी सरकार वेस्ट बंगाल में आई थी। और अब 15 साल के बाद ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी की धज्जियां उड़ गई और वेस्ट बंगाल में एक नई पार्टी आई है जिसका नाम है बीजेपी। वही तमिलनाडु में पिछले कुछ सालों से डीएमके प्लस ए पार्टी आ रही थी, लेकिन अब तमिलनाडु में टीवीके प्लस की सरकार आई है। टीवीके प्लस में कौन था? विजय थलापति टीवीके प्लस इस पार्टी में थे और अब 2026 के असेंबली इलेक्शन में विजय थलापति की पार्टी टीवीके प्लस जीत गई है। 2 सालों के मेहनत के बाद विजय थलापति की टीवीके पार्टी जीत गई है। वही आसाम में पिछले कुछ सालों से चल रहा था, इस साल भी आसाम में वही हुआ। बीजेपी की सरकार एक बार फिर आसाम में आ गई, लगातार तीसरी बार, और कांग्रेस नीचे गिर गई। वही केरला की बात करें तो केरला में कांग्रेस आई है। ये इलेक्शन देखने के बाद हमको यही नजर आ रहा है कि बीजेपी ए पार्टी और भी मजबूत होती जा रही है। हर जगह पे कमल फूल रहा है और कांग्रेस का हाथ नीचे गिर रहा है। कांग्रेस की पार्टी में आइडियोलॉजी नहीं है, लेकिन बीजेपी की पार्टी में फुल आइडियोलॉजी, और इसके कारण ही बीजेपी आजकल सत्ता में है। पहले के समय में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे थे और दिल्ली में केजरीवाल थे। पहले तो बीजेपी ने इन दोनों का काम कर दिया और अब बारी आ चुकी है स्टालिन और ममता बनर्जी की। रीजनरी पार्टी का अब धीरे धीरे कोलैप्स हो रहा है और एक कोलैप्स बीजेपी वाले कर रहे हैं। बीजेपी धीरे धीरे ऑन टॉप जा रही है और बाकी की पार्टी डाउन जा रही है। वेस्ट बंगाल में बीजेपी 200 के पार गई है, वही टीएमसी 81 पे आई है। अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट में 2011 में टीएमसी की सरकार आई थी और 2011 में 184 सीट्स टीएमसी की थी। वही 2016 में 211 सीट्स थी टीएमसी की, 2021 में 215 सीट्स थी और अब 2026 में मात्र 83 है। तो ममता बनर्जी एक समय पे यहाँ पे थी, लेकिन अब यहाँ पे आ गई है। वेस्ट बंगाल में ज्यादातर हिंदूज ने बीजेपी को वोट दिए और इंडिया में ज्यादातर हिंदू है, तो भाई वन साइडली बीजेपी ही जीत जाएगी आने वाले समय में भी, अगर हिंदूज बीजेपी को सपोर्ट करते हैं तो। काउंटिंग डे में भी हमको बहुत केओस देखने को मिला। हमने काउंटिंग सेंटर में लाठीचार्ज देखा, वही इंजीनियरिंग कॉलेज में हमने वायलेंस देखा। वही ममता बनर्जी ने आरोप लगा दिए कि काउंटिंग सेंटर में काउंटिंग ठीक से नहीं हो रही है, धीरे धीरे से काउंट कर रहे लोग। आरजीकर विक्टिम के माँ को बीजेपी ने अपने पार्टी में शामिल कर दिया। हाँ, यही माँ जिसकी बेटी कोलकाता में डॉक्टर थी और वहाँ पे क्या हुआ था ये आपको पता ही होगा। तो अब ये माँ बंगाल में जीत के आ रही है। वही तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में भी हमको डीएमके का अपसेट देखने को मिला है। टीवीके प्लस ए पार्टी तमिलनाडु में जीत गई है। वही डीएमके 2021 में जीती थी, तब डीएमके 16 सीट्स से जीती थी और अब 2026 में डीएमके पार्टी जल के खाक हो गई। टीवीके ए पार्टी तमिलनाडु में आ गई है। टीवीके प्लस ए पार्टी पुरानी नहीं है, ए पार्टी अभी अभी आई है। 2 साल पहले इस पार्टी की स्थापना हुई है और इस पार्टी को कौन चलाता है? विजय थलापति, एक्टर विजय थलापति, जिन्होंने अपनी करियर की स्टार्टिंग एक्टर से की। तमिलनाडु के हाईएस्ट पेड एक्टर है। वही 2024 में विजय थलापति रिटायरमेंट लेते हैं अपने फिल्म से। उसके बाद टीवीके प्लस इस पार्टी की स्थापना करते हैं। जब इनका पक्ष स्थापन हुआ तो लोग इनके ऊपर हंसने लगे कि भाई ये विजय थलापति क्या लड़ेगा, लेकिन अब विजय थलापति की टीवीके प्लस इस पार्टी ने 106 सीट्स लाई है। वही डीएमके ने 59 सीट्स लाई है। वही एडीएमआईके ने 47 सीट्स लाई है। तो देख सकते हो पावर ऑफ विजय थलापति। विजय थलापति एक एक्टर थे और जब एक्टर थे तब विजय थलापति की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा थी और कहीं ना कहीं इसका फायदा इस इलेक्शन में हमको देखने को मिला है। वो डीएमके जो हारती नहीं थी, वो डीएमके फुल्ली हार गई। टीवीके प्लस जो पार्टी 2 साल पहले आ गई थी, अपने पहले इलेक्शन में जीत जाती है। इतने यंग में विजय थलापति तमिलनाडु के सीएम बनते हैं। जब 85% वोटिंग हुई थी तमिलनाडु में, अभी हमको पता चल गया था कि यहाँ पे भी कुछ चेंज होने वाला है। वही आसाम की बात करें तो आसाम में इस बार भी बीजेपी ने डोमिनेट कर दिया है। आसाम में 126 सीट्स थी, उन 126 सीट्स में से बीजेपी ने 101 सीट्स जीती। वही दूसरी तरफ कांग्रेस ने मात्र 21 सीट्स जीते हैं और एंड अदर्स 4। और वही आसाम में एक बार फिर बीजेपी की पार्टी आई है। कांग्रेस एक बार फिर हारा है असम में, तो असम में भी बीजेपी ही चल रहा है। तो केरला में कांग्रेस ए पार्टी जीत चुकी है। केरला की बात करें तो एलडीएफ
मात्र 37 सीट से यूडीएफ के 100 सीट से बाजी मार दी है। यूडीएफ कांग्रेस ने बाजी मार दी है यहाँ पे। और लोग ये कह रहे हैं कि केरला में ज्यादातर मुस्लिम से, इसलिए कांग्रेस जीत रही। तो दोस्तों ये थी सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना।